खोल दे दिल की आँखें मैं समझूं, खोल दे दिल की आँखें मैं समझूं, घोड़ों की लाशों को, घोड़ों की लाशों को, घोड़ों की लाशों को, घोड़ों की लाशों को। वीडियो इतना अच्छा चल गया ना, वो उसके बाद कुछ हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये भी देखना बहुत मुश्किल है। आइए हम आराधना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, उसने जो उस क्रूस को हमारे लिए उसने सहा। धन्यवाद करते प्रभु इस समय पिता परमेश्वर, जितने बहन भाई हम जुड़े हैं खुदावन, सब एक साथ मिल के प्रार्थना करते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर अलग अलग जगहों पे आपकी आराधनाएं कर रहे हैं खुदावन, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और दुआ करते हैं प्रभु जब हम आपकी हजूरी में आते हैं खुदावन, आप हमें प्रभु स्थान में लेके चले प्रभु। पिता परमेश्वर, आपके लहू के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ आपके लिए प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सब लोग गाएंगे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता मैं तेरे, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा,
मेरा राजा मेरी खातिर देता जा। मेरा स्वामी मेरा राजा मेरी खातिर देता जा। क्रूस पर है ये कौन लहू लुहार। मेरा स्वामी मेरा राजा मेरी खातिर देता जा। मेरा स्वामी मेरा राजा मेरी खातिर देता जा। उस क्रूस पर है ये कौन लहू लुहार। क्रूस पर है ये कौन लहू लुहार। मेरा स्वामी मेरा राजा मेरी खातिर देता जा। मेरा स्वामी मेरा राजा मेरी खातिर देता जा। हाँ मेरा स्वामी मेरा राजा मेरी खातिर देता जा। पिता परमेश्वर ने अपनी जान आपके लिए दी, इसका धन्यवाद करेंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। उन पिता परमेश्वर आपने कोड़ों को सह लिया हमारे लिए खुदावन, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। उस कांटों को प्रभु, उस ताज को अपने सिर पे रखा खुदावन, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर उन कीलों के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, जो कि मेरे लिए थी खुदावन आपने सह ली, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। मेरा स्वामी मेरा राजा मेरी खातिर देता जा। ओ मेरा स्वामी मेरा राजा मेरी खातिर देता जा। क्रूस पर है ये कौन लहू लुहार। मेरा स्वामी मेरा राजा मेरी खातिर देता जा। मेरा स्वामी मेरा राजा मेरी खातिर देता जा। पिता परमेश्वर हम दुआ करते खुदावन, पिता परमेश्वर आपका रूह आपका मनसा हमारे ऊपर उतरे खुदावन। हम प्रार्थना करते खुदावन, वचन में लिखा जहाँ 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करते हैं वहाँ आप हमारे बीच में होते हैं। पिता परमेश्वर उसी को हम क्लेम करते हैं, उस वचन को। पिता परमेश्वर आपका अनॉइंटिंग, पिता परमेश्वर anoint us O Lord, anoint us O Lord, hallelujah, thank you Jesus, thank you Father, hallelujah, thank you Jesus, hallelujah। सब लोग हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। Thank you Jesus, hallelujah। Anointing fall on me, anointing fall on me, let the power of your Holy Ghost fall on me, anointing fall on
blessing fall on us. Anointing fall on us. Anointing fall on us. Let the power of your Holy Ghost fall on us. Anointing fall on us. Anointing fall on us. Thank you, Jesus. Hallelujah. तू महान है खुदावन, पिता परमेश्वर, तू विराजमान है खुदावन उस सिंहासन पे, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर, तू हमारे को चलाने वाला प्रभु है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम को हम ऊंचा करते हैं खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of your Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. Let the power of your Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. Let the power of your Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. Thank you, Jesus. ताली बजा के उसका स्वागत करें, उसका धन्यवाद करें। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से पिता प्रभु, आपकी प्रभु इस जुम्बिश के लिए, आपके आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर, दुगना मसा खुदावन, हर एक जन पे खुदावन प्रार्थना करते खुदावन। जितने भाई बहन लोग प्रभु, जितने भाई बहन लोग प्रभु प्रभु प्रार्थनाओं में लगे खुदावन, विभिन्न जगहों पे, विभिन्न आराधनाओं में खुदावन, आपका आत्मा प्रभु उंडेलने, आप उंडेलिए खुदावन, छू लीजिए खुदावन। थैंक यू फादर। और एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं प्रभु पास्टर ब्रायन के लिए प्रभु, आप उन्हें ब्लेस कीजिए खुदावन, उन्हें ब्लेस कीजिए खुदावन। जो वचन हम सुनने जाएं खुदावन, पिता परमेश्वर हमारे हृदय में कार्य करने वाला हो सके, आप ताकत और सामर्थ देना, यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। Thank you, Pastor Joel. Beautiful, beautiful. Thank you so much. Thank you, Jesus. Thank you. God bless you. Can you please pray for the word as well? जी, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु जो वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम वो भूमि बनने वाले हो सके प्रभु, जहाँ बीज बोया जाता है और वो बीज फलवंत होता है। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते प्रभु, पास्टर जी को आपके हाथों में सौंपते खुदावन। पिता परमेश्वर, आज प्रभु धधकती आग बना के इस्तेमाल करना प्रभु, हमारे हृदयों में प्रभु वो कार्य करने वाला हो सके प्रभु। आपका वचन प्रभु हमारे हृदयों में कार्य करने वाला हो सके, आप ताकत और सामर्थ देना, यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। Praise the Lord, everyone. Our topic today is comfort, Shanti.
We don't have Angel here. Sister Vinita, आप पढ़ देंगे? हाँ हाँ मैं पढ़ दूंगी। दूसरा करंथियों 1:3-4, 2 Corinthians chapter 1 verses 3 and 4. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। Amen. Amen. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort. है ना? तो फिर यहाँ पे परमेश्वर के लिए क्या बोला है? जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। हम किसी भी जब सिचुएशन में हो, कुछ भी हो, तो अगर हमने कुछ गलत करा है तो दयावान परमेश्वर हमें क्षमा करता है। जब हम किसी मुसीबत पे, जब हमें नहीं पता इसमें से कैसे, कहां से निकलना है, कैसे निकलना है, तो हमें उसमें वो शांति देता है। Who comforts us in all our afflictions so that we may be able to comfort those who are in any affliction. हमें वो शांति किस लिए मिलती है? ताकि हम उन्हें शांति दे सके जो किसी तरह के अफ्लिक्शन में, जो किसी तरह की ऐसी परिस्थिति में है जहां पे वो नहीं जानते कि उससे कहां कैसे निकलना है। जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में हो। हर तरह के जो कलेश में इंसान है उसे शांति देने का काम परमेश्वर ने हमें दिया है। किस शांति के द्वारा? जो शांति वो हमें देता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, क्या हम शांति में हैं? अगर हम कंफर्टेड नहीं है तो हमें परमेश्वर के और करीब जाना है, क्योंकि वो दया का परमेश्वर है, वो शांति का पिता है, वो हमें शांति देगा। अगर हम शांति में नहीं है, हम किसी और को शांति नहीं दे सकते। सबसे पहले हमारे लिए क्या जरूरी है? अपनी शांति को लेना। और वो हम कैसे लेंगे? उसके करीब जाके। यशाया 40 का 1 से 2 पढ़ते हैं। आइज़ाया चैप्टर 40 वर्सेस 1 and 2। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उसे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तूने अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। राइट। तो ये परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं लोगों को? ये नहीं कि तेरे ऊपर ये विपत्ति इसलिए आई क्योंकि तूने पाप करा, क्योंकि तूने टायथ ली थी इसलिए तेरा ये टांग टूट गई। ऐसी बातें नहीं हमने बोलनी है ना। यहाँ पे क्या हमने बोलना है जाकर के? स्पीक टेंडरली टू जेरूशलम, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है। सब कुछ जो है वो उस क्रूस पे पूरा हो चुका है। अब हम अपने कामों के द्वारा शांति को नहीं पाते, हम परमेश्वर के करीब जाने से अपनी शांति को पाते हैं। तेरे अधर्म का के दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। वो सारा दंड जो है वो ऑलरेडी पे ऑफ हो चुका है, वो डबल पे ऑफ हो चुका है। सिर्फ ये नहीं कि हमें पापों से क्षमा मिली, इवन मौत की कुंजी जो है वो अब यीशु मसीह के पास है। अब हमें सिर्फ क्या करना है? परमेश्वर के करीब जाना है। इसका 3 पढ़ते हैं। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। क्या है? इन द विल्डरनेस प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड। प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड क्या है? उसका मार्ग तैयार करना, उस मार्ग को सुधारना है। परमेश्वर ने जिस पे चलना है हमें उसे सुधारना है। हमने अपने आप को परमेश्वर के लहू से धोना है, उस शांति में प्रवेश करना है। मेक स्ट्रेट इन द डेजर्ट अ हाईवे फॉर अ गॉड। आसपास चाहे कुछ भी चल रहा है, चाहे हम कैसे भी परिस्थिति में हैं, हमें सबसे पहले क्या करना है? उस मार्ग को तैयार करना है जिसपे परमेश्वर चले। हम वो क्या है? हमें अपने आप को वो इस्तेमाल होने के लिए परमेश्वर के हाथ में देना है। 4 और 5 पढ़ दें। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है।
बहुत पहले मैंने सुना था, किसी ने बोला वी आर ऑल एट द सेम लेवल एट द फुट ऑफ द क्रॉस। हम सारे एक लेवल पे, हम में से कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। हम सब क्या है, हम सब एक लेवल पे है। जो दया किसी पापी को मिल रही है, वही दया धर्मी को मिल रही है। जैसे लिखा है कि जो धूप, परमेश्वर अपनी धूप धर्मी और पापी दोनों पर चमकाते हैं, है ना। बारिश धर्मी और पापी दोनों के लिए आती है। तो चाहे कुछ भी है, हम सारे एक लेवल पे है। हम में से कोई बेटर नहीं है, कोई छोटा नहीं है। जो हमारी सिचुएशंस है, जो हमारे ग्राउंड है, वो सारे परमेश्वर ने उन्हें सबको लेवल करके स्ट्रेट कर देना है। और उस स्ट्रेट पे हमने इकट्ठे होके, एक मन होके, एक दूसरे को अपने से बेहतर जानते हुए उस पे चलते रहना है आगे। 9 पढ़ दे। हे सिय्योन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना। ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो। क्या करना है हम सबने? उस एक मार्ग पे चल के, एक मन होके, एक लेवल पे होके, एक ही काम को करना है। वो काम क्या है? शुभ समाचार सुनाना है। हे सिय्योन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगरों से कहे, अपने परमेश्वर को देखो। सबसे क्या कहना है? परमेश्वर को देखो। क्योंकि हर किसी चीज का सोल्यूशन आपको परमेश्वर से मिलेगा। परमेश्वर ही है जो आपका उद्धार कर सकता है। मनुष्य आपका उद्धार नहीं कर सकता। रिलीजन आपका उद्धार नहीं कर सकता। आपके अच्छे काम आपका उद्धार नहीं कर सकते। उद्धार कौन कर सकता है? परमेश्वर को कर सकता है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है, यहोवा की ओर से मिलती है ना। तो हमारा क्या है कि हमने परमेश्वर की ओर आंखों को लगाना है, और यही सबको बताना है। किसी किसी मनुष्य की ओर आंखें मत लगाओ। अपनी आंखें किसकी ओर लगाओ? परमेश्वर की ओर लगाओ। 10 और 11। 10 हो गया, 11। अच्छा, देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। वो अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वो उसके पास है, और जो बदला देने का है वो उसके हाथ में है। वो चरवाहे के समान अपना झंडा खड़ा करेगा, और वो भेड़ों के बच्चों को अंकवार लिए हुए और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। Behold, the Lord comes with might and his arm rules for him। क्या है कि वो समय आने वाला है जब परमेश्वर आ रहा है। परमेश्वर किसके साथ आ रहा है? सामर्थ के साथ आ रहा है। और वो उस भुजबल के साथ आ रहा है जो प्रभुता करेगा। और फिर क्या है? हिज रिवॉर्ड इज विथ हिम एंड हिज रिकम्पेंस बिफोर हिम। तब क्या है कि जो मजदूरी है वो मिलने का टाइम है। अगर हम सोच रहे हैं हमारी मजदूरी यहाँ पे है ना, तो वो नहीं है। हमारी मजदूरी कहाँ है? 1 मिनट दीजिएगा, किसी का 1 मिनट कॉल आ रहा है, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, सो सॉरी। हाँ, एक किसी बच्चे के डैड का कॉल आया था, मुझे लगा कि आर्यन के लिए कुछ ना हो, तो नथिंग सीरियस। हाँ, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो वी वर डिस्कसिंग द टाइम हैज कम व्हेन गॉड इज कमिंग। परमेश्वर के आने का समय आ चुका है। और क्या है कि वो उसे लेके आ रहा है, जो क्या नाम है इसका, रिवॉर्ड है उन लोगों के लिए जिन्होंने उस मजदूरी को करा है। हमारा यहाँ पे काम मजदूरी करने का है। कई लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि यहीं पे हमें सैल्वेशन
So sorry guys, so sorry. देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, तो और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। हर कोई अपने कामों के अनुसार अपने रिवॉर्ड को पाएगा। जिसको मजदूरी मिलनी है उसे मजदूरी मिलेगी, जिसे दंड मिलना है उसे दंड मिलेगा। अभी वो क्या है, अभी वो एडवोकेट है, वो माइटी काउंसलर है। अभी हम उसके पास जाते हैं, वो हमारे मुकदमे को लड़ता है और हमें छुटकारा देता है। लेकिन एक समय वो है जब वो न्यायी के रूप में आ रहा है, तब हमारे कामों के अनुसार हमें पलटा मिलेगा। अच्छी बात यह है, हमने चाहे कितने भी बुरे काम करे हैं, अगर हम यीशु के लहू से धुलते हैं, मन फिराते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, तो हमें बिल्कुल क्लीन स्लेट मिलती है। और बुरी बात यह है कि अगर हम उन कामों में चलते रहते हैं तो उसका दंड मिलेगा। वे चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। वे भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। फिर क्या है कि परमेश्वर ने अपने बुजुर्ग में कार्य करके लेके चलना है। बट ये जो टाइम है, ये टाइम कैसा है, ये एक डिसीजन का टाइम है। ये एक वो टाइम है जिसमें हम कठिन निर्णय ले, जो हमें लग रहा है हमारे असंभव है, उसके भी हम निर्णय लें और परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आज का जो थोड़ा मैसेज है वो थोड़ा सा टफ भी होएगा, मेरे लिए भी टफ था जब मैंने उसे पढ़ा। हाँ, आइजाया 40 का 27 to 28। हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ना थकता ना श्रमित होता और उसकी बुद्धि अगम्य है। थैंक यू जीसस। क्या है, why do you say O Jacob and speak O Israel, my way is hidden from the Lord and my right is disregarded by my God। अगर हमारा फोकस इस चीज पे है कि परमेश्वर मेरा न्याय नहीं कर रहा, मैं इतने दिनों से इस प्रार्थना को कर रहा हूँ, इसका उत्तर नहीं आ रहा, मैं इस बीमारी से क्यों नहीं छूट रहा, मैं इस कंगाली से क्यों नहीं छूट रहा हूँ, मैं इस प्रॉब्लम से बाहर क्यों नहीं आ रहा हूँ, तो हम परमेश्वर को डाउट करते हैं। हमें लगता है कि परमेश्वर हमें नहीं देख रहा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। परमेश्वर को सब पता है, हर चीज का एक पर्पस है। अगर आप किसी सिचुएशन से निकल रहे हो, वही आपकी टेस्टिमनी बनेगी। आपने उसमें गिव अप कर दिया, आपने अपनी टेस्टिमनी को खराब कर दिया, वही टेस्टिमनी कल को किसी ऐसे के जीवन में काम करेगी जो उस सिचुएशन से निकल रहा है। मैं जब कैंसर के ट्रीटमेंट में से जा रहा था, मेरी एक वो होती है, प्रोसीजर होता है, उसे बोलते हैं FNAC, फेयर नीडल समथिंग समथिंग, है ना। तो उसमें क्या है कि वो बैकबोन में ड्रिल करते हैं एक पतली सी नीडल से, और वहां से वो मैरो को निकालते हैं। तो जो वो ड्रिल हो रहा था वो इतना ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस था। आप सोचो आपकी उसमें रीढ़ की हड्डी में कोई ड्रिल कर रहा है, जैसे दीवार में ड्रिल करते हैं। तो मैंने एकदम से परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? और मैं सोच रहा था कि मेरे को जवाब आएगा कि तूने पाप इतने करे, उन पापों की ये सजा है ना, और तूने इतना गलत करा है, तुझे इसके थ्रू निकलना पड़ेगा। जब तू गलत करा तो तुझे पता नहीं था कि इनके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ऐसे जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, और परमेश्वर ने मुझे क्या जवाब दिया, इट्स एन एक्सपीरियंस, ये एक अनुभव है। वही आज अगर कोई कैंसर के ट्रीटमेंट से गुजर रहा होता है, तो मुझे पता है कि वो किस चीज से गुजर रहा है, मैं उसके साथ एम्पथाइज कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि आई कैन अंडरस्टैंड। आपकी जो सिचुएशन है वो आपकी एक गवाही है, आपको उसमें निकलना है, वही आपका आग में ताया जाना है। परमेश्वर कोई गलती नहीं करते। 29 से 31। वो थके हुओं को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। ब्यूटीफुल प्रॉमिस, है ना।
जो थके हुए परमेश्वर उन्हें क्या देता है? बल देता है। और जो शक्तिहीन है उन्हें बहुत सामर्थ देता है। जिसकी शक्ति बिल्कुल खत्म है, जो जमीन पे लेट चुका, उसे पता ही नहीं कि अब क्या होगा, जब वो परमेश्वर को बुलाते हैं तो परमेश्वर क्या देते हैं? बहुत सामर्थ देते हैं। जो क्या है कि जवान जो है वो तो थकते और श्रमित होते हैं, तो तरुण तरुण जो है वो थकते और श्रमित होते हैं। तरुण यहाँ पे यूथ मतलब एक तरह जवानी हो गया वो, है ना। और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर का वेट करते हैं, जो रोज उसकी उपस्थिति में जाते हैं, जो परमेश्वर से बातें करते हैं, वो क्या करते हैं? वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। क्योंकि उनका बल कहाँ से आ रहा है? उनका बल आसमान से आ रहा है। वो सुपर नेचुरल है, वो नेचुरल नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कि कौन है वो जो उसकी बाट जोते हैं, वो क्या करते हैं, उसके लिए हम देखेंगे साम 92 का 1 से 2। साम भजन संहिता 92 1 and 2। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। हाँ, तो ये कौन है जो उसकी बाट जो रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? इट इज गुड टू गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। टू सिंग प्रेजेस टू योर नेम, उसके नाम को वो क्या कर रहे हैं? उसके नाम का भजन गा रहे हैं, वो उसकी आराधना कर रहे हैं, है ना। टू डिक्लेयर योर स्टेडफास्ट लव इन द मॉर्निंग, उनकी शुरुआत किससे हो रही है? परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के कार्यों का धन्यवाद करने के लिए। धन्यवाद पिता तू मुझे आज सुबह उठाया, धन्यवाद कल के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद मीठी नींद के लिए, धन्यवाद उस निरंतर प्रयोजन के लिए, धन्यवाद मुझे मसा करने के लिए। वो धन्यवाद कर रहे हैं। एंड योर फेथफुलनेस बाय नाइट, और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। रात को भी परमेश्वर का, परमेश्वर जो जो आज मैंने घोषणा करी थी मेरे जीवन में पूरी हुई, तेरा धन्यवाद। वो क्या है कि वो सुबह शाम परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। वो सुबह और शाम का अपना जो जो सैक्रिफाइस, अपना बलिदान जो है, धन्यवाद का बलिदान, वो परमेश्वर के पास लेके जा रहे हैं। 3 और 4 पढ़ दें। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने कामों से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। थैंक यू जीसस। क्या है? टू द म्यूजिक ऑफ द ल्यूट एंड हार्प। वो क्या है? वो बजा करके, सारंगी बजा के, वीणा बजा के, 10 तार वाले साज बजा के परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, है ना। फॉर यू ओ लॉर्ड हैव मेड मी ग्लैड बाय योर वर्क, किस लिए? कि परमेश्वर तूने अपने कामों के द्वारा मुझे क्या करा है? आनंदित करा है। एट द वर्क्स ऑफ योर हैंड्स आई सिंग फॉर जॉय, किससे? आनंद में मैं गा रहा हूँ, है ना। अब ये जैसे एक बड़ा अच्छा बता दें, 10 तार वाले बाजे जो है, 10 उंगलियां भी जो है, ये भी इतने भी आप यूज कर सकते हो, ताली बजा बजा के। आज जैसे पास्टर जॉय ने भी कहा कि ताली बजाओ, है ना। तो जब हम आराधना करते हैं हम ताली बजाए, ठीक है। अगर हमें कोई इंस्ट्रूमेंट आता है नहीं आता, अगर इंस्ट्रूमेंट है यूज करें उसे, कोई फर्क नहीं पड़ता सुर है कि नहीं है। आपको जो अनॉइंटिंग है उसका नेक्स्ट लेवल पता लगेगा जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो। गीत गाते हुए, परमेश्वर की आराधना करते हुए, है ना, हम क्या कर रहे हैं? उसकी बाट जो रहे हैं, उसकी उपस्थिति में जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? 5 से 7 पढ़े। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नाश हो जाएं। हाँ, तो ये सिर्फ परमेश्वर की हम प्रशंसा कर रहे हैं ना, हम प्रेज कर रहे हैं। हाउ ग्रेट आर योर वर्क्स, ओ लॉर्ड, योर थॉट्स आर वेरी डीप। हम नहीं जान सकते परमेश्वर ने क्या चीज क्यों करी। जैसे जब हम वो अय्यूब से भी पूछा, कौन है जो अज्ञानता की बातें करके युक्ति को खराब करना चाहता है? मनुष्य की तरह कमर बांध और जवाब दे। हम नहीं जान सकते क्या कि पृथ्वी की नींव किस धातु में डली है, हमें नहीं पता, है ना। द स्टूपिड मैन कैन नॉट नो, द फूल कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस, है ना। हमारी फेथ क्या है कि जो परमेश्वर कर रहे हैं वो ठीक है और वो ठीक ही होगा, और फिर वो ठीक होता हमें दिखता है। That though the wicked sprout like grass and the evildoers flourish, they are doomed to destruction forever। हमें दिख रहा है कि ये गलत कर रहा है लेकिन बढ़ रहा है, लेकिन हमें पता है कि उसका अंत जो है वो गलत अंत है। हम उन्हें देख करके परेशान ना हो, इसके लिए हम पढ़ेंगे 8 से 11। परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु
हाँ, तेरे शत्रु नाश होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे, परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड के समान ऊंचा किया है। तूने ताजे तेल से मेरा अभिषेक किया है। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे हैं सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। यहाँ पे हमें वही देख रहे हैं क्या है कि बट यू ओ लॉर्ड आर हाई फॉर एवर, फॉर बिहोल्ड योर एनिमीज ओ लॉर्ड, फॉर बिहोल्ड योर एनिमीज शैल पेरिश, ऑल evil doers shall be scattered. But you have exalted my horn like that of the wild ox. You have poured over me fresh oil. My eyes have seen the downfall of my enemies. हमने क्या देखा है? हमने उनके नाश को देखा है। जो गलत कर रहे हैं हमने उनके नाश को देखा, और हम ये भी जानते हैं कि जो गलत करता रहेगा उसका नाश कैसा होगा। My ears have heard the doom of my evil assailants, है ना, कि मेरे कानों ने सुना है कि जो जिसने गलत करा उसका क्या अंत हुआ। जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, हम उसके साथ सुबह शाम हम बैठ रहे हैं, तो क्या है कि उस हम इस सामर्थ के साथ, इस विश्वास के साथ ये घोषणा कर सकते हैं कि तूने मेरे सींग को उस बैल के, जंगली बैल के समान ऊंचा किया है। और परमेश्वर हमारे सींग को ऊंचा करते हैं। यू हैव पोर्ड ओवर मी फ्रेश ऑयल, वो जो अभिषेक का तेल है वो हमारे सिर पे सुबह शाम उंडेला जाता है, बार बार उंडेला जाता है। आराधना में जाता है, वी कैन फील दैट अनॉइंटिंग। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है किन के लिए? जो उसकी बाट जोते हैं। 12 से 15। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वो मेरी चट्टान है और उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं है ना? सो ये जो है ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, ये बहुत क्लियर है, हमें इस पे इतना वो नहीं है। द राइचस फ्लरिश लाइक द पाम ट्री एंड ग्रो लाइक अ सेडर इन लेबनॉन, दे आर प्लांटेड इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। जो हाउस ऑफ द लॉर्ड में प्लांटेड है वो हाउस ऑफ द लॉर्ड में आपको दिखेंगे। दे फ्लरिश इन द कोर्ट्स ऑफ अ गॉड। उनकी बढ़ोतरी कहाँ पे होगी? उन आंगने में होगी जो परमेश्वर के। तो अगर परमेश्वर के आंगन में नहीं है, परमेश्वर के घर में नहीं है, तो हो सकता है कि वो परमेश्वर की बात नहीं जो रहे, वो परमेश्वर के वो लोग नहीं है जो संगति में अपने समय को बिता रहे हैं। अगर हमारा ध्यान अपनी वो संगति को छोड़ के कहीं और है, तो और हम सोच रहे हैं हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो जाए क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, अति करुणामयी है, तो मुझे लगता है ऐसा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ये प्रॉमिस है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लेबनान के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। लेकिन इसके आगे भी पढ़ना है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। कहाँ रोपे जा रहे हैं वो? यहोवा के भवन में। और कहाँ फूले फलेंगे वो? उसके आंगनों में। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, उनकी चाहे एज होती रहेगी लेकिन तब भी वो फलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो सही जगह रोपे गए हैं, वो सही आंगनों में प्रेजेंट है, और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। उससे क्या होगा? ये प्रूव होता है। पहला पतरस 2:9 से 10। और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने ये गलत लिखा हुआ है यहाँ बहुत पे ना? हाँ हाँ नहीं हाँ, ये वाला गलत है इसमें ना, आप उसमें पढ़ दो। हाँ मैं पढ़ देती हूँ, मेरे पास बाइबल है, एक सेकेंड। 2:9 से 10, फर्स्ट पीटर 2, मेरे ख्याल से वो सेकंड मैं की पढ़ती कर दिया होगा। हाँ 9 और 10। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो।
तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। तो ये किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के साथ अपना समय बिता रहे हैं, जो परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, जो परमेश्वर के भवन भवन में रोपे गए हैं, जो उसके आंगनों में मौजूद है। उन और वो क्या है? वो उस शांति में है जो परमेश्वर की ओर से आती है, जो परिस्थिति के अनुसार नहीं आती, जो परमेश्वर की ओर से सदा हमारे जीवन में रहती है। वो उस आनंद में है जिसमें हम हमेशा रहते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द सिचुएशन इज। परिस्थिति के अनुसार नहीं, क्या है, बीमारी है, कलेश है, हर चीज में क्या है? वो आनंदित है। जब वो सताए जा रहे हैं वो तब भी आनंदित है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। उन लोगों के लिए क्या कहा जा रहा है कि तुम क्या हो? एक रॉयल प्रीस्टहुड हो, तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim। काम क्या है तुम्हारा? इसको एक बार मैं हिंदी में निकाल लेता हूँ, होल्ड करना प्लीज, गिव मी 1 मिनट। एक मिनट दीजिएगा। मैं पढ़ दूं? मैं निकाल लेता हूँ, है ना। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा हो। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, जो परमेश्वर के साथ बने हुए हैं। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हमारा काम क्या है? परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने का। सिर्फ नॉलेज होना परमेश्वर के गुण को प्रकट करना नहीं है, परमेश्वर के चरित्र में आना उसके गुण को प्रकट करना है। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे। अब मैं पहले एक क्या था? मैं एक ड्रग एडिक्ट था जो सड़क पे बैठ करके स्मैक करा करता था। मेरा कोई लाइफ नहीं थी। मेरा जो एंड था वो बहुत पास था। अगर मैं उसमें अपने पाप में मर जाता तो मैं पक्का नरक जाता, है ना। जो कुछ नहीं थे, परमेश्वर ने क्या करा? उन्हें निकाला, है ना। पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हम जितने लोग हैं जिसे परमेश्वर ने उस उस ऐसे लेवल से निकाला है जहां हम कुछ नहीं थे, लेकिन अब परमेश्वर ने हमें एक एक स्पिरिचुअल स्टेटस दिया है। तो हम क्या हैं? हम परमेश्वर की दया को पाए हुए लोग हैं। और जब हम परमेश्वर की दया को पाए हुए लोग हैं, तो परमेश्वर ने उसके साथ हमें काम दिया है, और वो काम को करना हमारे लिए एक जरूरी चीज है। उसके गुण को प्रकट करना उनमें से एक काम है। उससे आगे अब परमेश्वर जो कह रहे हैं, मैं कह रहा था ना वो मैसेज थोड़ा टफ होगा, तब ये टफ वाले पार्ट में आ रहा है। अब हम पढ़ते हैं यहेजकेल 34 का 1 से 3, इज़ीकियल चैप्टर 34 वर्सेस 1 to 3। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हाय इज़राइल के चरवाहों, हाय इज़राइल के चरवाहों पर जो अपने अपना पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट भरना ना चाहिए? तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। वाओ, वाओ, देखा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि तुम क्या हो? राजपदधारी याजकों से बाजू। और फिर उन याजकों से क्या बोला जा रहा है? उनसे बोला जा रहा है कि हाय तुम पर, कि तुम अपने अपने पेट भरते हो। तुम तो शांति में आ गए, सब कुछ आ गया, लेकिन क्या उसे आगे शेयर करा? क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? क्या हमारा काम ये नहीं है कि वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, या वो लोग जो परमेश्वर को जानते हैं लेकिन नहीं पहचानते, उनके पास परमेश्वर के वचन को लेके जाएं, जो हमारी गवाही है उसे लेके जाए, जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है उसे आगे सिखाएं। तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो। परमेश्वर ने हम सबको अबंडेंस दी हुई है, बहुतायत दी हुई है, बट क्या हम उसे शेयर कर रहे हैं? परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। 4 का 6 भी पढ़ते हैं इसका। तुमने बीमारों को बलवान न किया, न रोगियों को चंगा किया, न घायलों को घाव को बांधा, न निकाली हुई को लौटा लाए, न खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया। एक मिनट वे रुकना, चरवाहे यहाँ पे रुकना 1 मिनट ना, 4 पे है ना। द वीक यू हैव नॉट स्ट्रेंथेंड। आप वीक को कैसे स्ट्रेंथन करोगे?
उसके साथ प्रार्थना करके, उसके साथ वचन को शेयर करके। द सिक यू हैव नॉट हील्ड, बीमारों को कैसे चंगा करोगे? उन पे हाथ रख के, उनके ऊपर तेल मल के, उनके लिए प्रार्थना करके। द इंजर्ड यू हैव नॉट बाउंड अप, हम देखते हैं कि वो सामरी आदमी था, उसने क्या करा? उसने तेल कौन डेला, उसने दाखरस कौन डेला। दाखरस क्या दिखाता है? वो यीशु के लहू को दिखाता है। तेल क्या दिखाता है? अभिषेक को दिखाता है। तो ये जो चीजें जरूरी है उनके लिए, जो जो बेचारे इस टाइम पे स्पिरिचुअली वुंडेड है। जैसे किसी से मेरी बात हो रही थी, उसके इतने सारे स्पिरिचुअल वुंड्स हैं कि वो हील ही नहीं हो पा रहे। वो हील कब होंगे? जब उसके साथ बार बार वचन को शेयर करा जाएगा। द स्ट्रेड यू हैव नॉट ब्रॉट बैक, जो चले गए, अच्छा हुआ ये हमारे साथ का था नहीं, ये चला गया, नहीं, आपने उन पे टाइम स्पेंड करना है, उन्हें वापस लेके आना है। द लॉस यू हैव नॉट सॉट एंड विथ फोर्स एंड हार्शनेस यू हैव रूल्ड देम, अधिकार जब जमाना शुरू कर दिया है ना, जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। बल्कि क्या है, हम सब क्या है? एक लेवल पे है, हमें एक दूसरे के सबको अधीन होना है। हम क्या हुआ, परमेश्वर ने हमें आगे क्या सिखाया? सेवा करना। हमने क्या करना शुरू कर दिया? सेवा लेना। इसका 5 पढ़े। वे चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई हैं, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई, ना तो कोई उनकी सुधि लेता था और ना कोई उनको ढूंढता था। राइट। क्या है कि परमेश्वर के जो लोग हैं उनके लिए मन में एम्पैथी है ही नहीं। फोकस सिर्फ क्या है? मैं और मैं, मेरा मेरा और मेरा। इसके आगे जो काम है, काम के लिए, क्योंकि हम सब क्या किस लिए आए हैं? एक काम के लिए आए हैं। अगर हम उस काम के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो परमेश्वर क्या है? वो डांटते हैं। फिर ये वो डांट है। 7 से 10। इस कारण हे चरवाहों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लूट गई हैं और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के ना होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, अपना पेट भरा। इस कारण हे चरवाहों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यह कहता है, देखो, मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उनको फिर उन्हें चराने ना दूंगा। वे अपना अपना पेट भरने ना पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार ना हो। आमेन आमेन। देखो, परमेश्वर यहोवा ये कहता है, देखो, मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा। जो रूहों का बोझ हमें मिला है उसका हमें आंसर देना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते मैं बहुत बिजी था अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने बीमार किसी के साथ, या फिर अपने काम के साथ। नहीं, उसका लेखा देना होगा। और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उनको फिर उन्हें चराने ना दूंगा। एक बार क्या हुआ, यही मीटिंग थी और इस मीटिंग का 7 बजे का टाइम था। तो 7:15 तक कोई आया नहीं मीटिंग में और मैंने मीटिंग अपना बंद करी बड़े गुस्से में। ना नया नया स्टार्ट कर रहा था मीटिंग, बड़े गुस्से में बंद करी। और मैंने कहा कोई आता नहीं है यहाँ पे, होली स्पिरिट की रिस्पेक्ट नहीं करते ये, है ना, ऐसे ऐसे करके मैंने मीटिंग बंद कर दी। और बैठ गया मैं। अब अंदर से मैं थोड़ा सा परेशान तो हूँ, गुस्सा भी आ रहा है मुझे, लेकिन मैं अपना बैठ गया प्रेयर में। जब मैं प्रेयर में बैठा था, मुझे एकदम डांट पड़ी कि ये जो काम आपको दिया गया है आपने इसे ईमानदारी से करना है, चाहे एक भी नहीं है तो भी ये टाइम जो है ये मेरा टाइम है, तुम्हें इसे इस टाइम को स्पेंड करना है, इसमें आप बैठोगे। अगर ये काम तुम नहीं करोगे तो बहुत जल्दी तुमसे लेके किसी और को दे दिया जाएगा। जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है अगर हम उसे नहीं करेंगे वो हमसे लेके किसी और को दे दिया जाएगा, उसका लेखा भी हमें ही देना होगा। और उनको फिर उन्हें चराने ना दूंगा, वे फिर अपना अपना पेट भरने ना पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वो उनका आहार ना हो। जो भेड़ बकरियां मिली है, परमेश्वर ने किसी को दी हैं, उनका काम, के हमारा काम क्या है? उन्हें चराने का।
उसके लिए सबसे पहले हमारा जरूरी काम है कि हम अच्छा भोजन करें। अच्छा भोजन क्या है? वचन को पढ़ें, आराधना करें, परमेश्वर से शांति में आए, क्योंकि किसी को शांति देने के लिए आपका शांति में रहना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा? वो शब्द होंगे। और परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है परंतु सामर्थ्य में है। तो उस सामर्थ्य को हमने परमेश्वर से मांगना है और उस सामर्थ्य को परमेश्वर के कार्यों के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे सारी चीजें परमेश्वर खुद देख रहे हैं। हमारी शांति, हमारी सिचुएशंस को सब कुछ परमेश्वर खुद कंट्रोल कर रहे हैं। 11 और 12। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यह कहता है, देखो, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसा चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हों। आज भी परमेश्वर अपनी भेड़ बकरियों को इकट्ठा कर रहे हैं। आप ये देखो कि इसमें सिर्फ वो नहीं है कि सिर्फ भेड़े हैं, भेड़ और बकरियां। बकरियां वो है जो अपनी मनमानी कर रही हैं अभी भी। भेड़े वो हैं जो परमेश्वर के पीछे चल रही है। परमेश्वर ने इकट्ठे करके उनके मन के अनुसार उन्हें चरवाहे दे रहे हैं। परमेश्वर ने अभी भी चरवाहों को रखा है जो उनके मन के अनुसार है, वो उन्हें मिल रहे हैं। लेकिन जो अपने मन के अनुसार चरवाहे ढूंढ रहे हैं वो जो है वो गलत चल रहे हैं। 15 और 16। मैं आप ही भेड़ बकरियों का चरवाहा हूँगा और मैं आप ही उन्हें बिठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवंत करूंगा और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नाश करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। देखा क्या है कि and the fat and strong I will destroy, I will feed them in justice। उनके कामों के अनुसार परमेश्वर उनसे पलटा लेंगे। कौन से? जो सिर्फ अपने लिए बटोरने हैं। जो परमेश्वर ने कहते हैं कि आई माई सेल्फ विल बी द शेपर्ड ऑफ अ शीप। जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चरवाहे चल रहे हैं, है ना, उन्हें उन भेड़ों को और बकरियों को परमेश्वर खुद चला रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर के आत्मा को अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो डिसोबीडियंस में या अनाज्ञाकारिता में चल रहे हैं। 17 से 19। हे मेरे झुंड, तुम में से परमेश्वर यहोवा यह कहता है, देखो, मैं भेड़ भेड़ के बीच में और मेढ़े और बकरों के बीच न्याय करता हूँ। क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पांव से रौंदो? और क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पांव से गंदला करो? क्या मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारे पांव से रौंदे हुए को चरना और तुम्हारे पांव से गंदले किए हुए को पीना पड़ेगा? ये बहुत बहुत ज्यादा डराने वाली वर्सेस है अगर आप इन्हें पढ़े तो। हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं भेड़ भेड़ के बीच और मेढ़ों और बकरों के बीच न्याय करता हूँ। क्या तुम्हें ये छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पैर पांव से रौंदो? सिर्फ जो क्या नाम है इसका, जो अच्छा अच्छा है वो ले लिया और जो करेक्शन है उसे क्या करा? उसे पैर से रौंद दिया। और क्या तुम्हें ये छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल को पी लो और शेष जल को अपने पैरों से गंदला करो? आपने सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें ले ली, करेक्शन वाली चीजें ना तो खुद ली और ना ही आगे किसी को दी। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, करेक्शन है ही नहीं लाइफ में, तो क्या लाइफ चेंज होगी? अगर लाइफ में करेक्शन नहीं होगा तो क्या है? वो जो गंदा आपने कर दिया है, आप खुद भी वो पी रहे हो और आगे भी वो पिला रहे हो। And must my sheep eat what you have trodden with your feet and drink what you have mudded with your feet? क्या आपने उसे गंदा करके वो खिला रहे हो और पिला रहे हो अपनी मिलावट करके? जैसे पास्टर बेंजामिन हमेशा बोलते हैं कि इन्होंने यहाँ पे वचन में मिलावट कर दी। हाँ, परमेश्वर हमारे लिए है। हम किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं, परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, परमेश्वर हमें अभी सजा नहीं देते, लेकिन परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट भी करते हैं। परमेश्वर से करेक्शन आता है। क्या कहते हैं? जो पिता क्या है,
वो कोड़े भी लगाएगा, डांटेगा भी, क्योंकि वो पिता है, वो जरूरी है। अगर हमारी लाइफ में करेक्शन नहीं आ रहा तो हमारी लाइफ जो है वो एक गलत रास्ते पे चलती जाएगी, और धीरे धीरे करके हम परमेश्वर से इतना दूर हो जाएंगे कि हमें पता ही नहीं लगेगा। वो करेक्शन जरूरी है। ये जानना कि एक मसीही जीवन कैसा है वो जानना जरूरी है। परमेश्वर के भवन में रोपे जाना जरूरी है, उसके आंगनों में प्रेजेंट रहना जरूरी है, सुबह शाम का बलिदान जरूरी है, प्रार्थना आराधना वचन जरूरी है, आनंद के सुसमाचार का प्रचार जरूरी है। इसका 30 और 31। और वे जानेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा उनके संग हूँ, और वे जो इज़राइल का घराना है वे मेरी प्रजा है। मुझ परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, तुमने तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई हुई भेड़ बकरियां हो। तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। और वे जानेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा उनके संग हूँ, और वे जो इज़राइल का घराना है वे मेरी प्रजा है। मुझ परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो। तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। आज का दिन हम सबका एक डिसीजन लेने का दिन है कि आज से हम उन कामों को करेंगे जिससे हम वो राजपदधारी याजक ठहरे, और हम उस काम को करें जिसके लिए परमेश्वर ने हमें तैयार करा है। जो लोग बंधुआई में हैं हम उन्हें छुड़ाएं, जो बीमार हैं हम उन्हें चंगा करें, जो लोग स्पिरिचुअली इंजर्ड है हम उनको हील करें, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उन्हें परमेश्वर के पास लेके आए, जो भटकी हुई भीड़ है उनके पास परमेश्वर के वचन को लेके जाएं। लास्ट है ड्यूट्रॉनमी 7:9, व्यवस्था विवरण 7 का 9। इसलिए जान लो कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। हाँ, तो ये प्रॉमिस है, इसलिए जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। इस बात को अच्छी तरह दोबारा पढ़ूंगा मैं। जो उससे प्रेम रखते, प्रेम किससे? अपने आप से प्रेम नहीं है, परमेश्वर से प्रेम है। अपने एक सिचुएशन को रिजॉल्व करने से प्रेम नहीं है, परमेश्वर से प्रेम है। और जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, आज्ञा मानना क्या है? कि परमेश्वर से हम बात करें, परमेश्वर जो हमें आज्ञा दे हम उस आज्ञा को माने। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। सो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, दैट इज अबाउट इट। Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं एक चीज और देख रही थी, मेरा जो यही एजेकिएल ही चल रहा है, उसके 31 चैप्टर में बहुत अच्छी बात लिखी है कि किस रीति से वो मिस्र की तुलना जो है देवदार के वृक्ष से करता है, और उसमें लिखा है कि वो जल के साथ है। जल मिलने से वो देवदार इतना ऊंचा उठ गया। और एक बहुत अच्छी बात मैं ये सोच रही थी कि कैसे परमेश्वर लिखता है। वो कहता है 8वीं आयत में, परमेश्वर की बारी के देवदार भी उसको छिपा नहीं सकते। सनोबोर की टहनियां सनोबोर उसकी टहनियों के समान भी ना थे, और ना अरमोन वृक्ष उसकी शाखाओं के तुल्य थे। परमेश्वर की बारी का भी कोई वृक्ष सुंदरता में उसके बराबर ना था। मैंने उसे डालियों की बहुतायत से सुंदर बनाया, और यहाँ तक कि अदन के सब वृक्ष जो परमेश्वर की बारी में थे उससे ढा करते थे। मतलब ये मिस्र के लिए है। और प्रभु ने मिस्र इजरायलियों को जब वो बुराई करते थे मिस्र में ही गुलामी के लिए भेजा। तो एक तरीके से मिस्र जो था ये बहुत, हम वैसे नहीं देखे संसार की तरफ से, बहुत ही संपन्न, बहुत ही ज्यादा रिच हेरिटेज वाला देश था। और कैसे परमेश्वर किस किस को कहाँ कहाँ से यूज करता है ना, ये परमेश्वर की अद्भुत योजनाएं हैं। और इवन जैसे नबूकदनेस्सर को भी कैसे कहाँ से लेकर के आया और कहाँ अपने लोगों को सजा देने के लिए। तो हमें किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। जितना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं ना, वो हमें नम्र बनाता जाता है, वो बिल्कुल हमें नम्र बनाता जाता है। और सचमुच में जो चरवाही है वो तो हमें करनी ही करनी है। सबसे पहले अपने घर से शुरू होती है।
और आज का सच में बहुत अद्भुत अच्छा वचन जो परमेश्वर, मतलब ये होता है ना कि जब हम वचन की भूख और प्यास रखते हैं तो वो हर जगह से बात करता है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि मैं प्रेरितों के काम पढ़ रही थी, तो जो पौलुस था उसको परमेश्वर की व्यवस्था का और सब चीजों का इतना ज्ञान था, लेकिन जब मुझे इतना पता था कि पौलुस को प्रभु ने अन्य जातियों के लिए चुना है, और पतरस जिसको इतना कुछ नहीं पता था उसको प्रभु ने यहूदियों के लिए चुन लिया, इजरायलियों के लिए, कि वो वहां प्रचार करे। और उसकी एक आयत कह करके मैं खत्म करना चाहूंगी कि प्रेरितों के काम 22 अध्याय में लिखा है, जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, यानी कि जब उसने बपतिस्मा ले लिया था पौलुस ने, और फिर वो मंदिर में गया जब प्रभु ने उसको दर्शन दिया था, फिर जब मैं यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया और उसको देखा कि वो मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही ना मानेंगे। मैंने कहा, हे प्रभु, वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदी गृह में डालता था, और जब तेरे दास स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था तो मैं वहां खड़ा था। 21 में लिखा है, उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। तो कई बार हम ना अपनी एबिलिटी, अपनी चीजों को देख करके सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, लेकिन प्रभु की योजनाएं बहुत अलग होती हैं। तो हमें उस चीज को सरेंडर भी करना है कि जिस रीति से पौलुस सोच रहा था कि मैं जाके गवाही दूंगा, मैं जाके बताऊंगा कि यीशु ही प्रभु है और आराधनालय में जाके करूंगा, प्रभु उसको बोल रहा है कि तू वहां से निकल जा, तेरा वहां पे इतना कोई काम नहीं है, क्योंकि वो नहीं सुनेंगे। तो ऐसे ही कई जगह हम लोग किसी के बने बनाए काम को सोचते हैं हम अच्छा कर रहे हैं, या हम सोचते हैं हमारी एबिलिटी हम अच्छा कर रहे हैं, तो हमें इस चीज का भी ध्यान देना है और प्रभु के आगे ही सरेंडर करना है कि जो प्रभु की इच्छा है हम उसके अनुसार काम करें, जो हम अपने फिजिकली चीजें या एबिलिटी को देख करके नहीं। तो प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और एक चीज और कहना, ये जो ये एजिकेल की बुक है उसमें जैसे हम सोचते हैं कि विलाप गीत जो है सिर्फ जरमियाह ने लिखा है, लेकिन हर एक देश के लिए जिन्होंने इजराइल का विरोध किया उन सब देशों के लिए एक एक विलाप गीत यहेजकेल को बोलता है, ये इस देश के लिए ये विलाप गीत लिख, मिस्र के लिए ये विलाप गीत लिख, सोर के लिए विलाप गीत लिख। तो उसमें भी बड़ा बड़ा जो परमेश्वर का, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, जो वो कंडमनेशन का टाइम आएगा उससे पहले परमेश्वर ने पहले वैसे ही विलाप गीत दिखा दिया। तो बहुत कम समय है, हमें तैयार रहना है, हमें अपने आप को जांचते भी रहना है। थैंक यू सो मच ब्रायन कि हम सोचते हैं हम याजक हैं, हम किस तरीके के याजक हैं। तो हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु की इच्छा के अनुसार उसे पूरा करें। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं इसके ऊपर एक गवाही शेयर करूंगा कि ये मैसेज जिस दिन में वापस आया, हम यहाँ पे थर्सडे को वापस आए, तो थर्सडे को आके मैंने कहा कि सैटरडे प्रेयर मीटिंग है, उसके मैसेज तो मैंने तैयार करा नहीं। और मैंने कहा परमेश्वर मैं तो बहुत थका हुआ हूं, मैं कैसे, मैं तो नहीं कर पाऊंगा ऐसे। और एकदम से तब मेरे को एक वर्स आई, जो फर्स्ट वर्स है हमारी ना, कि कंफर्ट दोस एज यू कंफर्टेड, है ना। तो वहां से मैसेज स्टार्ट हुआ और करते करते जब मैं एजिकियल 34 पे पहुंचा तो मैं उठ के बैठ गया। तो इतना इतना ऐसा मैसेज था वो, जैसे होता है ना कि बिल्कुल आपको डायरेक्ट डांट पड़ रही है, वो वैसा मैसेज था वो। तो जब परमेश्वर ने हमें ठहराया है तो हमारे लिए जरूरी है उन कामों को करना। हमारा फोकस राज्य से नहीं हटना चाहिए। हमारा फोकस एक ही है कि हमारे को यहाँ पे एक काम दिया गया है, उस काम को पूरा करना है। कई बार एनिमी गिल्ट ले गया, अरे तूने तो ये कर दिया, तूने ये कर दिया, ये सब चीजों को साइड में करते हुए, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर जो है वो इन इन चार्ज है, वो इन कंट्रोल है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे परमेश्वर हमें नहीं निकाल सकता। हमसे अगर गलती होगी परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे। धर्मी जन 7 बार गिरेगा लेकिन 7 बार खड़ा होगा, अधर्मी गिरेगा और गिरा रहेगा। कोई भी चीज हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। जो परमेश्वर के काम है वो करने हमारी लाइफ में जरूरी है, और इस चीज का प्रचार करना भी जरूरी है ताकि हर कोई उन कामों को करता रहे। आप सोचो, अगर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होंगे तो मैं देख रहा था 1 लाख जो है 16 दिन में हो जाते हैं।
So it is very important for us to keep growing together. Fellowship करनी बहुत जरूरी है, हमारा प्रेयर्स बहुत जरूरी है, वर्शिप बहुत जरूरी है। ये सारी चीजों में हम बढ़ते चले जाए, क्योंकि जब एनिमी पूरी कोशिश करेगा कि आप इस चीज को ना करो। अब जब आज मीटिंग स्टार्ट हुई, पहले पास्टर जॉय का माइक्रोफोन नहीं चल रहा, हमारी लाइट चली गई, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ द गेम है, ये होती रहेंगी। कोई ना कोई सिचुएशन आ जाएगी, कोई ना कोई कॉल आ जाएगी। Excuse me। लेकिन जो फोकस है वो सेम रहना और इकट्ठे रहना, एक दूसरे को अपने से बेहतर जानते हुए, एक दूसरे की इज्जत करते हुए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए, हमें मिल करके इस काम को करना जरूरी है। सारी एक छोटा सा एग्जांपल मैं भी दे देती हूँ। मेरा ये था कि मैं पहले जैसे ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी कर लेती थी, अब इन दिनों में ये था कि मैं थोड़ा लाइट करूं ताकि मैं प्रेयर में बैठ सकूं, और मेरा कंटिन्यूस प्रेयर चलता है, तो मैं थोड़ा ये चाह रही थी कि ठीक रहता है। तो कई बार कुछ स्पेसिफिक डेज होते हैं जिसमें मुझे करना ही करना होता है। हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसा होता है कि ऐसा कोई मेरे पास वो नहीं होता कि मैं फास्टिंग में जाऊं। तो मैंने ये देखा कि आज मेरा थोड़ा फ्री डे था, नॉट चीट डे, मगर फ्री डे था। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, मैं ऐसे अपने आप ऐसे कंटिन्यू करती हूँ। थोड़ा सा ऐसे अंदर चल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि मैंने अब वो खाने को अवॉइड करके, अपना ब्रेकफास्ट अवॉइड करके रेजिस्ट किया इस चीज को कि नहीं, मैं कोई बात नहीं, मैं बाद में कर लूंगी। और इसका मैंने ये प्रभाव देखा, जो मेरा अपना पर्सनल प्रेयर का जो थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिलता है, उसमें प्रभु ने इस रीति से प्रार्थना कराई ना, जो इतने समय से मैं एक प्रार्थना का वो देख रही थी कि आपको एक अंदर से ऐसे आता है कि वेयर यू, इट्स लाइक कि आप हर एक चीज के लिए आपके आंसू भी निकल रहे हैं, एक अलग तरीके से परमेश्वर बोझ भी दे रहा है। मतलब एक अलग ही वो होता है, अगर जिसको पता है वो समझ सकता है कि मैं क्या कह रही हूँ। वो जो एक परमेश्वर के एक उपस्थिति में आने का और वो प्रार्थना करने का बोझ जिस तरीके से परमेश्वर दे रहा था, वो बिना कुछ करे ही, मतलब एक छोटी सी इस बात को कि आज मैं ये, आज नहीं, आज तो मैं अपना कंटिन्यू रखूंगी, और उसमें परमेश्वर ने मुझे इतनी अनॉइंटिंग की। थोड़ा सा एक सबमिशन आता है जिसको हम ओवरकम करते हैं, और हमें नहीं मालूम किस रीति से परमेश्वर किसके लिए कैसे प्रेयर करवा करके हमारे द्वारा उस काम को पूरा करना चाहता है। तो आज से यही सीखते हैं, जो मैं सम्मत करना चाहती हूँ कि आपको जो भी कुछ है, अगर आपको थोड़ा सा भी अवॉइड करना, उसको अवॉइड करो, इग्नोर करो, परमेश्वर से सामर्थ मांगो, और परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे द्वारा बहुत बड़े बड़े काम करे। कुछ नहीं तो सिर्फ प्रार्थना के द्वारा जरूर करेगा। और मुझे नहीं मालूम कि मैं कितने समय से कैसे कैसे प्रार्थना कर रही थी, मगर मुझे इतना मालूम है कि कैसे मैं प्रार्थना कर रही हूँ। तो मैंने प्रभु का बहुत धन्यवाद दिया। मतलब उस समय आप ये नहीं सोचते आपके कहाँ आंसू गिर रहे हैं, क्या कर रहे हो, वो एक अलग अनॉइंटिंग होती है या क्या होता है, उसमें परमेश्वर आपको लेके जाता है, और सारा सब कुछ जो वो, जैसे हन्ना ने प्रार्थना करी थी, प्रभु ने उसकी सुन करके उसको बेटा दिया। वो इस तरीके का, मतलब ऐसा होता है कि जो आपकी नीड है, जो आप आत्मा आपके द्वारा कराना चाहती है, तो उसके लिए सिर्फ एक हल्का सा सेक्रीफाइस कि आज ये नहीं करेंगे, आज हम एक कमिटमेंट, ये 2 चीजें हमारे जीवन में होती है, तो प्रभु वास्तव में हमें लेकर के चलता है। वो चाहता है कि हम वो चरवाही अच्छे से करें। प्रेज द लॉर्ड। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। किसी और ने कुछ शेयर करना है? ये शशि सिस्टर कुछ कह रही थी, आज तो जुड़ी नहीं है, उनकी बेटी के कुछ लेंटर वगैरह डल गया, तो कुछ गवाही वो देना कल चाह रही थी। कल शेयर करी थी उन्होंने ना। अच्छा ठीक है। मेरा कल नेट बहुत वीक था कल। नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, कल हमें भी मैं आज जाकर के थोड़ा सा वो लग रहा है मुझे ना, नॉर्मल। वरना वो टायरिंग तो होता ही है, देखो जब तुम ट्रैवल करो तो। हम्म। आज थोड़ा सोचा कि आज ठीक लग रहा है। हम्म। ओके। किसी को गवाही? प्रे रिक्वेस्ट? मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट ये रहेगी, जो 12th के बच्चे आजकल हम देखते हैं, रिजल्ट को लेके बड़ा क्योस है, मगर जहां परमेश्वर चाहता है आगे हायर स्टडीज के लिए, वहां उनका रास्ता बने और फिजिबल, क्योंकि बहुत लोगों के पास फीस एक बड़ा प्रोमिनेंट इशू आता है। प्रभु सहायता करे, बिना किसी घटी के, बिना किसी रुकावट के बच्चों का
अपने आप से आप जैसे प्रभु उपाय करता है, अच्छी जगह एडमिशन हो और उनका पैसा और मेहनत किसी भी रीति से वेस्ट ना हो। और हम स्टीव और मेघा चानी के लिए भी कंटिन्यू रखेंगे अपनी प्रार्थना। Any other prayer requests? Praise Lord, Pastor Ji. Praise the Lord, Praise sister. Lord, everyone. अभी भारती सिस्टर से बात हुई थी, वो थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं। ब्रदर करण के लिए भी आप प्रेयर करो, उनको थोड़ा पीस और शांति, वो साथ में ही बैठे हुए मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो उनको प्लीज थोड़ा सा प्रेयर में रखना आप, और प्रेयर करो भी आज कि खुदा उनको थोड़ी शांति दें और लीड करें उनको, उनसे बात करें, खुदा उनको समझाएं। थैंक यू। और शैली आंटी के लिए भी प्रेयर। हाँ जी, हाँ जी, वो मैंने ऐड कर दिया। मैं दोबारा यहाँ पे भेजता हूँ पॉइंट्स। Whoever is late can start. मेरे महान जीवन दयालु अनुग्रहकारी शक्तिमान सामर्थ्य प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज के जीवित और पवित्र वचन के लिए प्रभु। कैसे आप हमारे महान सामर्थ्य अद्वितीय परमेश्वर हैं। हम सबको प्रभु अपनी बड़े दया से आपने हमें चुन लिया, अपने लिए ठहरा दिया प्रभु। अब जो भी समय हमारा है प्रभु, रोज रोज गवाही दें, आपकी उपस्थिति में बैठें, आपकी पहचान में बढ़ें, और जो जुआ हमने आपके लिए लिया है आपकी ओर से है, जो काम आपने हमारे करने को ठहराया है, हम सबके जीवन से और हमारे परिवारों से लीजिए प्रभु जी। आप दया करें प्रभु, हर एक कोई प्रभु एक अच्छी चरवाही कर सके प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु आप महिमा पाएं प्रभु जी। आप ही सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हम ऐसे निकम्मे दासों की तरह, चरवाहों की तरह ना निकले जो बाद में लज्जित हों, बल्कि प्रभु हम आपके लिए बहुत घमंड का कारण बने और धन्य और अच्छे दास दासियों में गिने जाएं प्रभु जी। हमारे बीच में कोई भी निर्बल और रोगी ना हो प्रभु। एक एक भेड़ प्रभु आपकी पहचान में, आपके दर्शनों में भरी हुई हो प्रभु। आप दया करें प्रभु, हर एक कमियों को दूर करें प्रभु जी, और जिसको जो काम दिया गया है वो आपकी महिमा के लिए पूरे समर्पण के साथ करें, क्योंकि प्रभु काम करने वाले हम नहीं, आपका आत्मा होता है, और आप अपनी महिमा को लेना जानते हैं प्रभु। हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अपने क्लास जितनों ने भी प्रभु 12th क्लास के एग्जाम्स दिए हैं, हर एक बच्चे की आप अगुवाई करें।
हम जानते हैं प्रभु संसार में बहुत सारा करप्शन है प्रभु जी, लेकिन कोई भी हमारे प्रभु से बड़ा नहीं है। एक एक विश्वासी का बच्चा प्रभु जी, हमारे बच्चे प्रभु, खासतौर से एंजल और ईवा और भी जो बच्चे हैं जिन्होंने 12th के एग्जाम्स दिए, उनका रास्ता आप बनाइए, उनकी सुरक्षा, उनकी पवित्रता आप बन के रहिए प्रभु। जो भी उनको आगे काम करना है, जिस स्ट्रीम में जाना है, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, जिस यूनिवर्सिटी में जाना है, जौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं प्रभु, हर चीज को हम आपके सम्मुख रखते हैं। किसी भी प्रकार को फीस को लेकर के, टाइम को लेकर के, आने जाने को लेकर कोई घटी कमी ना हो प्रभु जी, आप दया करिए प्रभु। हम शिल्ली आंटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, स्टीव और मेघा सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम में इन्हें चंगाई दें, इनके शरीर में से हर एक रोग, दुख, दर्द, पीड़ा को दूर करें प्रभु जी। आपने कहा तुम यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाओगे, उस नाम में जिसमें सामर्थ है, हमारा उद्धार है। ओ प्रभु, दुष्ट आत्माएं निकल के भागती हैं प्रभु जी, वो आपको जानती है। हर एक रोग को यीशु के लोग की सामर्थ से दूर करें प्रभु। ताले बताए शरीर आपकी दे, आपने आपकी ओर से दिया हुआ दान है, इसको हम आपके हाथ में सौंपते हैं। एक एक सेल, ऑर्गन और प्रभु जी नर्व्स को आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह की चंगाई चाहते हैं प्रभु, आप दया करें। हम अमिता के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसके आत्मिक जीवन को आप बढ़ाइए प्रभु, उसके सब कामों को आप जानते हैं प्रभु, उसकी ड्यूटी को, जिम्मेवारियों को, उसके घर की जिम्मेवारियों को, कलीसिया की जिम्मेवारियों को प्रभु, आपसे जो भी प्रभु उसको काम है प्रभु, आत्मिक रीति से वो बढ़ती चली जाए, आत्मिक उन्मान में शांति और आनंद में रहे प्रभु जी। कई बार हमारे पास इतनी जिम्मेवारियां होती हैं, हम लोग प्रभु जी बहुत ज्यादा ताले पिताजी नहीं समझ पाते प्रभु। उस समय हमें हर प्रेम में, आनंद में लेकर के चले। आप उसके सहायक हैं प्रभु, आप उसको अपने में और नजदीकी में बढ़ाए, और जो जो काम करते हैं आप उसमें बहुत आयत की आशीष दें। उसके शरीर को भी पूरी रीति से भला चंगा रखें प्रभु जी, आप बड़ी दया करिए प्रभु। सभी बातों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। करण भाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उसको अपनी आत्मिक शांति दें और अपनी शांति में रखें, आत्मिक उन्नति दें प्रभु जी। दया करिए परमेश्वर प्रभु जी, और परमेश्वर प्रभु आपकी नजदीकी में आप उसको बढ़ाइए, ताकि वो आपकी उपस्थिति में ज्यादा समय बिता सके प्रभु। सभी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। वचन जो आपने हमें दिया, उसके द्वारा प्रभु हम रोज रोज उसको मनन कर सकें, अपनी अहमियत को समझ सकें, जो काम दिया गया उसको कर सकें प्रभु जी। और कल की सेवा जहाँ जहाँ भी है आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी लोग वैदारे आपकी आत्मा उंडेली जाए, लोग उद्धार पाए और बहुत आयत का जीवन पाए प्रभु जी। जो लोग आपका वचन लेके खड़े होते हैं, जहाँ सभाएं होती है, लोग आपकी भूख और प्यास के साथ आते हैं प्रभु, एक एक भेड़ तृप्त की जाए। और प्रभु चरवाहे अच्छी चरवाही से आपकी ओर से स्वर्गीय मन्ना पा करके आपकी भेड़ों की रखवाली कर सके, उनको तृप्त कर सके, आपका वचन लोगों तक पहुंचा सके प्रभु जी। आपकी आत्मा काम करे प्रभु, दुष्ट का राज्य तोड़ा जाए प्रभु, शैतान के फंदों में से निकल सके, बंधुआई में से निकल सके, एडिक्शन में से निकल सके, रोगों से चंगाई पा सके प्रभु, आत्मा का छुटकारा पा सके प्रभु जी। आप दया करें, आपके झुंड में जुड़ जाएं और सदैव आप ही के बने रहें प्रभु, ऐसी दया करें। प्रेरितों के काम 2:42 के अनुसार आपकी सही शिक्षा में बंधे रहें प्रभु, इधर उधर भटकने ना पाए प्रभु जी। आप दया करें, आपने हमें आदर दिया, एक साथ इकट्ठा रखा प्रभु, आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से सुन करके ग्रहण कीजिए, आमीन। Amen, amen. हाँ guys, we have a prayer meeting at 11:30 where we will be praying for leaders. जो कल नहीं कर पाए वो आज करेंगे, तो जो भी जुड़ सकता है वो प्लीज जुड़े। ओके जी, ओके, प्रेज द लॉर्ड। praise the Lord everyone. God bless Praise you. the Bye. Lord. Praise the Lord. Thank you. Thank you. Thank you. Praise Thank you. Lord, everyone. Praise the Lord. Bye.